क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? यस। साफ तरीके से आज आप के जीवन में जो भी इच्छा रखते हैं परमेश्वर आपको पूर्ण करने के लिए तैयार है। उससे पहले हमें परमेश्वर के राज्य में अपने पापों से, अपने अपराधों से क्या करना है? मन फिराना है। तो आपके लिए कौन आएगा? तो आपके लिए कौन आएगा? परमेश्वर यीशु। तो आपके लिए आपका यीशु मसीह छुड़ाने आएगा। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यदि अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बच्चों को बदलना देखना चाहते हैं, अपने पति के जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस में, अपने हर एक चीजों में आशीष को देखना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में अपने पापों से प्रायश्चित करना है, मन फिराना है। तब आपके लिए आपका यीशु मसीह जो आएगा वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। कहां से आएगा? स्वर्ग से। स्वर्ग से आएगा और आपको क्या करेगा? बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं कि सचमुच में जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, जब हम अपने पापों से तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा और हमें क्या करेगा? उन बंधनों से, उन बेड़ियों से जो हमारे घर, जो हमारे परिवार के लिए, जो हमारे बच्चों के ऊपर जो ताले लग चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्या करेगा? छुड़ाएगा। क्या करेगा? तोड़ डालेगा। उस बेड़ी को उसे क्या करेगा? तोड़ देगा। जब हम अपने पापों से मन फेरेंगे, पापों से, क्योंकि परमेश्वर किससे प्रेम करता है? कोई बताए? परमेश्वर किससे प्रेम करता है? परमेश्वर किससे प्रेम करता है? धर्मी से। धर्मी से। धर्मी से प्रेम करता है। धर्मी। वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है और धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ होता है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी से प्रेम करता है। धर्म के काम करने से परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या होंगे? योग्य ठहरेंगे। हालेलुया बोले यीशु मसीह की बोले यीशु मसीह की। आए इसी तरह हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। 66 अध्याय भजन संहिता, 66 अध्याय। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता खोलेंगे अब परमेश्वर के वचन को। हालेलुया 66 अध्याय खोलें। 66 अध्याय उसका 2 पर। हालेलुया क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हैं, मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बोले यीशु मसीह की। वचन परमेश्वर का हमें बता रहा है कि परमेश्वर का शब्द है कि ये सब वस्तुएं आप जो देख रहे हैं इस दुनिया में, जो भी आप देखते हैं वो सारी वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं और रची गई हैं और साफ तरीके से लिखा है कि वो सब उसके हाथ में, इसलिए सब मेरी हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो। कैसे हो? दीन और खेदित मन के। जो दीन और खेदित मन के हो। खेदित मन के हो। बोले यीशु मसीह की जय। ना कि अपराध करने वाले, ना कि चोरी करने वाले, ना कि उल्टे काम करने वाले नहीं, बल्कि जो मन के दीन होते हैं, खेदित होते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, यानी वो व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। क्या करता है? सुनता है। सुनता है और उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उनके जीवन में आशीर्वाद देता है।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया समझ में आ रहा है आपको? यस समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना? यस साहब, हम आशीषित कैसे हो सकते हैं? आशीषित कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है? पापों से मन फिराना है। अब मन क्या कर, पूरी तरीके से हमें क्या करना है? मन फिरा लेना है अपराधों से, गुनाहों से, पापों से हर एक बुरे कामों से हमें क्या करना है? मन फिरा लेना है। क्योंकि अपराध जो है वो परमेश्वर के विरोध में है, गुनाह परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर ना अपराध से प्रेम करता है, ना गुनाह से प्रेम करता है, ना तो पाप से प्रेम करता है। परमेश्वर दीन और नम्र लोगों से क्या करता है? प्रेम करता है। और साथ ही साथ जो उसके वचन को सुनकर थरथराते हुए कि मेरा परमेश्वर कहता मुझे पाप नहीं करना है, मुझे गुनाह नहीं करना है, और परमेश्वर की आज्ञा आकारिता में चलता है, परमेश्वर उसी से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह की जय। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप ऐसा काम करेंगे, आज यदि आप ऐसा परमेश्वर के साथ जीवन जिएंगे, तो प्रभु आपको बता रहे हैं कि सब कुछ में आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। यस आपके बच्चे जो हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं, वो रोड पे कभी भीख नहीं मांगेंगे। क्योंकि भजन संहिता खोले, भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय खोलेंगे हम लोग। भजन संहिता 37 अध्याय खोले। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, जय बोले यीशु मसीह की। जय। भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया बोले यीशु मसीह की, जय बोले यीशु मसीह की। जय। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया बोले यीशु मसीह की। जय। हाँ सुने, भजन संहिता 37 अध्याय उसके 25 पद से पढ़े। लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया। कब से? लड़कपन से लेकर मैं बुढ़ापे तक लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ न और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। परमेश्वर का भक्त दाऊद इस बात को बता रहा है कि मैं अपने लड़कपन से, जब मैं छोटा था, जब मैं बालक था, और बालक से लेकर के अपने बुढ़ापे तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि जो धर्मी है और उसका बेटा को टुकड़े मांगते मैंने कभी तक नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, धर्मियों से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। यदि आप धर्मी हैं तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। यदि धर्मी हैं तो आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ भी नहीं जाएगी। यदि आप धर्मी हैं तो आपके जीवन में से आशीषें कभी जाएंगी नहीं। कुछ लोग अपराध के कारण, गुनाह के कारण परमेश्वर की आशीष को क्या करते हैं? खो देते हैं। क्या करते हैं? खो देते हैं। मेरे प्रियो, आपको हम बताना चाहते हैं, यशाया 58 अध्याय उसके 14 पद को खोलेंगे, उसके 14 पद को खोलेंगे। ना तो वहां पर हम सीखेंगे, हम ना तो अपने बच्चे के द्वारा, ना तो अपने बेटे पति के द्वारा, ना तो अपने दुनिया के हर एक वस्तु के द्वारा नहीं, बल्कि हम परमेश्वर यहोवा के कारण क्या होंगे? आनंदित होंगे। आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, आप खोले जल्दी से भजन संहिता उसका 58 अध्याय उसके 14 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर साफ तरीके से लिखा है कि हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, यशाया की पुस्तक 58 अध्याय उसके 14 पद को पढ़े कोई एक जन। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के
भाग की उपज में से और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साफ तरीके से परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि हम यहोवा के कारण क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। किसके कारण? सभी लोग बोले, मैं यहोवा के कारण सुखी होगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे मेरे जीवन में अपने वचन के अनुसार काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। साफ तरीके से आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से सीख रहे हैं कि हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। यीशु मसीह की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है उनके पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन आपको मालूम होगा उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके घर में प्रसन्नता नहीं है, उनके घरों में सुखी नहीं है। वजह इस बात की है कि उनके घर में यहोवा की ओर से आशीष है। जिसके घर से प्रभु का वचन बता रहा, ना तो धन से, ना तो बल से, ना तो अपने बच्चे के द्वारा, बल्कि तू यहोवा के कारण क्या होगा? आनंदित होगा। यहाँ पर यही तो लिखा रहा वचन बता रहा है ना, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। किसके कारण? अपने जीवित परमेश्वर के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बड़े साफ तरीके से आपके लिए तैयार है, आपके लिए वो खड़ा है। वो चाहता है उसके बच्चे जो है वो दीन बन जाए, उसको चाहता है उसके बच्चे जो है नम्र बन जाए, वो चाहता है उसके बच्चे अपने प्रभु पर पूरी तरीके से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रभु के ऊपर भरोसा करें और निरंतर उसके वचन को सुनकर उसकी आज्ञाकारिता में चलें, जिससे परमेश्वर आपका देखकर आपके ऊपर अपना करुणामयी हाथ रखे और आपको वो सुखीमय जीवन देने आए। हालेलुया। आज आपको सब कुछ में रिसीव करने की जरूरत है। आज इस वचन को ग्रहण करने की जरूरत है कि हम कैसे आशीष को पाना चाहते हैं। यदि आज अपने जीवन में तू आशीष को देखना चाहता है तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। और यशायाह 59 अध्याय उसके 2 पद को कोई एक जरा से पढ़े। 59 अध्याय चले। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? क्या सुन रहे हैं? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारी नहीं सुनते। किसके कारण? अधर्म के कारण। अधर्म। अभी जान लीजिए, अधर्म, अपराध कितना परमेश्वर उससे क्या करता है? घृणा करता है। हम परमेश्वर से अलग कब किए जाते हैं? जब हम अपराध करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम तमाम प्रकार के गलत काम करते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर से आप अलग कर दिए जाते हैं। तो चाहे आप जितना भी प्रार्थना करो, चाहे जितना भी आप चिल्लाओ, चाहे जितना भी आप रो, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला कोई नहीं होगा। तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी प्रियो, जब आप मन फिराएंगे उन अपराधों से, उन गुनाहों से, उन पापों से। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, जैसा कि यशायाह 58 अध्याय में, तू यहोवा के कारण क्या होगा? प्रसन्न रहेगा। तू यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी होगा। हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर क्या करेगा, तुझे ऊंचे स्थानों पर चलने का मौका देगा। यानी परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, वो यीशु मसीह जो है, आपको ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा। हालेलुया। आपके बच्चों को, आपके घरों में, आपके परिवारों में परमेश्वर तब बहुतायत की आशीष देगा जब अपने बच्चों आप परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सुप्रियो, आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि हम कैसे अपने घर में, अपने परिवार में आशीष को बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। 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 कभी कभी हम सुनते हैं ना, कहते कोई व्यक्ति कहावत कहता है कि भैया कोई हमारे पास चीज आ गई तो उसे हमें क्या करना है, बड़े ध्यान पूर्वक से उसे हमें चौकसी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से निकल ना जाए। उसी तरह आपको चौकस रहना है। कैसा रहना है? चौकस रहना हर समय परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति। कहीं ऐसा नहीं तो गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अत्याचार कर रहे हैं। हमें आपको क्या करना है, इस सब चीजों को से हमेशा चौकस रहना है। तब परमेश्वर का वचन बता रहे हैं आप यहोवा के कारण प्रसन्न रहेंगे। आप यहोवा के कारण आपके जीवन में बड़ी आशीष आएगी। और अपने जीवन भर में प्रभु का वचन साफ तरीके से बता रहा है कि दाऊद जैसा कहता है कि लड़कपन से और बुढ़ापे तक मैं आज तक कभी नहीं देखा कि धर्मी जन और उसके बच्चों को कभी हमने भीख मांगते नहीं। मेरे प्रियो, आपको बताना चाह रहे हैं कि सचमुच हम परमेश्वर की आज्ञा कार्यक्रम में चले। आज छोटे हैं, कल बड़े किए जाएंगे। आज आपके पास मोटरसाइकिल है, कल आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। बस हमें क्या करना है, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करना, उतावली नहीं कर रहा है, उतावली नहीं करना है। कोई आए और बढ़िया बढ़िया ऑफर दे दे, अरे भैया ये काम कर दीजिए तो आपको ये लॉटरी लग जाए ना। हमें बस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्यता में रहना है और उसके वचन के अनुसार चलते रहना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको क्या करेगा, बनाएगा। हालेलुया। अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तब आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा और आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में कोई किसी बात की घटी नहीं होगी। जब जैसा कि प्रभु का वचन बता रहा है, तो यहोवा के कारण और किसी के कारण नहीं, और किसी के कारण नहीं। आपके अंदर यदि गलतफहमी हो तो हम धन के द्वारा आशीषित हो सकते हैं? नहीं। धन आपके घर में, आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं खरीद सकते हैं? बहुत सारे लोगों को हम जीवन में देखते हैं, बोल ये कहते भी है कि मेरे घर में तो भैया सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में चैन नहीं है। यहोवा परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि यहोवा ही के कारण चैन और शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, और किसी के द्वारा नहीं। इसलिए यदि अपने आप को यदि आशीष पाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रियो आज हम आपको आदेश दे रहे हैं। परमेश्वर आपको एक आदेश दे रहा है कि आप जो हैं, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में अपने पापों से मन फिराएं और एक शुद्ध मन से आप परमेश्वर की क्या करें, भक्ति करें। शुद्ध मन से परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करें, शुद्ध मन से बैठकर परमेश्वर की महिमा करें, शुद्ध मन से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करें। बाइबल बताती है आप यहोवा के कारण सुखी रहेंगे। तो सुप्रियो, ना घबराएं। अपने यदि अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर कह रहा है आपको पहले मन फिराना है। कहाँ मन फिराना है? परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में जिस तरह से जब दाऊद ने पाप करा, दाऊद जब गुनाह करा, तो सबसे पहले जैसे उसका बेटा मरा, उसको ये बात याद हो गई कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर दिया है, बुरा कर दिया, अपराध कर दिया है। उसी तरह लोग उसके घर में, उसके पड़ोस में बहुत सारे लोग थे, उसके सगे संबंधी थे, लेकिन उसने क्या करा, दाऊद आया और तुरंत जैसे उसको अपने बच्चों को दफन करते हुए उसने नहाया। नहाने के बाद उसने भोजन खाया, खाना खाया और कमरे में झट चला गया और अपने पापों से परमेश्वर से क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, पापों से मन फिराने लगा, प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर। हमने आज तक
कभी भी गुनाह नहीं, कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन परमेश्वर आज इस गुनाह के द्वारा आज मेरे घर में आज मेरा एक बेटा मैंने खो दिया, प्रभु सारे पापों अपराधों को से हमें क्षमा कर दिया। फिर परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया, फिर दाऊद को परमेश्वर ने क्या कर दिया, नया कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से आप नए बन जाए, आप क्या हो जाए, नए बन जाए। जब आप नए बनेंगे, जब आप अपराध में जीवन नहीं जिएंगे, जब आप गुनाह में जीवन नहीं जिएंगे, तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तो सुप्रियो, आप जब अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, तो किसको मौका मिलता है, कोई बताए यहाँ पर? दुष्ट को मौका मिलता है। दुष्ट की रोटी क्या है? दुष्ट की रोटी क्या है? दुष्ट की रोटी है गुनाह। जब आप पाप करते हो तो उस रोटी को क्या करता है, खाता है, और वो दुष्ट क्या होता, बल पाता है, और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में वो क्या करता है, काम करता है। अपराध